बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग IUPAC पढ़ रहे थे। IUPAC के अंतर्गत हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इसके पश्चात कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, हैलाइड्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। तो IUPAC में ये डिस्कस कर रहे थे। अब इसी के अंतर्गत आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आज एमीन्स के बारे में, एमाइंस, ठीक है। एमाइंस को डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसमें ध्यान देंगे कि ये NH3 ये क्या है, अमोनिया। NH3 क्या है, अमोनिया। अब इसमें NH3 में देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अब इसमें हाइड्रोजन हटाते जाए तो एल्किल ग्रुप लगता जाए। जैसे यहाँ पर इसमें NH2 एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसमें क्या लग जाएगा, एक एल्किल ग्रुप लग गया है। अब इसी में 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए। इसी प्रकार से इसमें नाइट्रोजन में तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो 3 एल्किल ग्रुप लगा दिए। तो इस प्रकार से इसमें 3 एल्किल ग्रुप लग जाते हैं ना। ये अमोनिया है। अमोनिया में देखिए एक हाइड्रोजन हटाया तो 1 एल्किल ग्रुप लगा दिया, 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 एल्किल ग्रुप लगा दिया, 3 हाइड्रोजन हटाए तो 3 एल्किल ग्रुप लगा दिया। बस अब इसके बाद हाइड्रोजन है नहीं तो आगे लग नहीं सकता। तो इस प्रकार से NH2 एमीन है, ठीक है। अब इसमें जो सफिक्स के रूप में लगाया जाता है वो एमीन ही लगाते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहां पर इसको कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें एमीन्स में एक एल्किल ग्रुप लगा है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन, और 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसको कहते हैं टर्सरी एमीन। तो इस प्रकार से एमीन ग्रुप कितने होते हैं, 3, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स। 3 प्रकार के एमीन्स होते हैं। और ये किस बेस पर डिवाइड किए गए, एल्किल ग्रुप के आधार पर, ठीक है ना। एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी एमीन्स, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी एमीन्स, और 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो टर्सरी एमीन्स। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स होते हैं। अब इसी के अंतर्गत आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका नोमेनक्लेचर, कि इसका नामकरण कैसे करें, ठीक है। तो जिसमें एक एल्किल ग्रुप लगना है तो उसमें एल्किल ग्रुप लगाते चले जाएं, CH3, C2H5, C3H7, ठीक है। तो जैसे ये देखें इसमें यहां पर C3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2, C6H13NH2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक होमोलॉगस सीरीज बना दी, सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। इसमें सभी में एक एल्किल लगा NH2 एमीन, और इसके नाम में भी क्या लगाएंगे, एमीन ही लगाएंगे। अब इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, डेट,
कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें एन भी लगाएंगे सभी में, तो ये एल्केन हो जाएगा ना। तो ये मेथेन और एमीन इसी में जोड़ देंगे। तो जैसे इसमें देखें फर्स्ट में ये मेथेन, ठीक है। अब इसमें एमीन लगाना है तो लास्ट में ई हटा देंगे, ठीक है, और ये ऐसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेथेनामाइन, ठीक है, मेथेनामाइन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। अब इसको नाम यही रहेगा, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, तो ध्यान रखेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, वो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होना, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आईयूपीएसी नाम वही रहे। अब इसी तरह यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं एक, तो यहाँ सब क्या लिख देंगे एथेन, और इसी में एमीन जोड़ देंगे। एमीन कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ई हटा देंगे और एमाइन जोड़ देंगे तो मेथेनामाइन हो जाएगा एथेनामाइन। यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है तो ए लगा देंगे तो प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, और एमीन जोड़ना है तो ई हटा करके इसमें एमीन जोड़ देंगे तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, और इसी में ई हटा करके एमाइन जोड़ देंगे तो ब्यूटेनामाइन हो जाएगा। इसी तरह 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंटेन, तो यहाँ पर पेंटेन और एमीन जोड़, ई हटा करके एमीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेनामाइन। इसी तरह 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्सेन, हेक्सेन, ये हटा करके एमाइन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्राइमरी एमीन, ये सब क्या है प्राइमरी एमीन जिसमें एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखते हैं मेथेनामाइन, एथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, हेक्सेनामाइन, कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन के रूप में लिखेंगे और उसी में एमीन्स जोड़ देंगे तो ये प्राइमरी एमीन। अब अगला इसमें देखेंगे सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या होता है जिसमें कि 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। अब ये दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन में ध्यान रखना होगा कि 2 एल्किल लगेंगे तो एक एल्किल को प्रीफिक्स में लिखेंगे और एक को सफिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और सेकेंडरी एमीन में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे और 2 ये लगा दी एल्किल, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों एल्किल एक जैसे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसमें दोनों कार्बन एक साथ काउंट नहीं होंगे, जैसे कि एल्डिहाइड में कर लेते थे, कीटोन में कर लेते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर लेते थे, एस्टर में कर लेते थे, लेकिन एमीन्स में क्या होगा, यहाँ सेकेंडरी में 2 एल्किल लगे लेकिन बीच में नाइट्रोजन आ गया तो आपस में तो जुड़े नहीं, आपस में जुड़े होते तो एक साथ काउंट हो जाते, लेकिन ये अलग अलग है। तो एक एल्किल को प्रीफिक्स में लिखते हो और एक को सफिक्स में लिखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा किया जाए, दोनों एक ही जैसे तो किसी को प्रीफिक्स में कर लो, किसी को सफिक्स में कर लो, लेकिन अलग अलग होते हैं तो जिसमें एल्किल में कार्बन कम होते हैं उसको प्रीफिक्स में लिखा जाता पहले लिखते, और जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसको हम सफिक्स के रूप में उसमें एमाइन्स लगा देते, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल मेथेनामाइन। अब यहाँ पर एमीन्स में सभी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं थोड़ी सी अलग नॉमेनक्लेचर होता है इसका, क्योंकि इसमें एन लगा देते हैं शुरुआत में, एन केवल एन लगाते हैं, ठीक है ना। एन मेथिल, एन मेथिल, और एक के लिए हो गया एन मेथिल और फिर आगे एमीन से जोड़ देंगे।
ठीक है, मेथेनामीन, एन मेथिल मेथेनामीन। अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, CH3C2H5। अब इसमें क्या किया, दोनों एल्किल अलग अलग कर दिए, CH3 CH3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना होगा कि जो एल्किल, जिस एल्किल में कार्बन कम है उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, जिसमें ज्यादा है उसको हम सफिक्स के साथ उसमें एमीन्स जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन मेथिल, और ये इसमें कार्बन ज्यादा है तो इसमें क्या लिख देंगे, एथेनामीन, इसमें एमीन्स जोड़ देंगे, ठीक है, एन मेथिल एथेनामीन। ठीक है। अब इसमें तो ये सेकेंडरी अमीन होगा कि दोनों एल्किल एक जैसे हैं तो किसी एक को भी प्रीफिक्स में लिख देते हैं और एक को सफिक्स में लिख देते हैं, जैसे इसका एन मेथिल मेथेनामीन हो गया। अगर अलग अलग कार्बन वाले एल्किल जुड़े हुए हैं तो जिस एल्किल में कार्बन कम होंगे उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, और जिस एल्किल में कार्बन ज्यादा होंगे उसको सफिक्स में लिखेंगे, उसमें एमीन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर CH3 मेथिल पहले लिख दिया, और ये एथिल है C2H5, तो इसमें एथेनामीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एमीन लगा देंगे, एन लगा देंगे, एमीन। ध्यान रखना है सेकेंडरी अमीन में जो एल्किल को हम एल्किल के रूप में पहले लिखते हैं उसमें आगे एन जरूर लिखते हैं, ध्यान रखिए, प्राइमरी में नहीं लिखते, सेकेंडरी में लिखते हैं, ठीक है। अब तो ये सेकेंडरी एमीन्स के कुछ एग्जाम्पल हुए, दो एक जैसे हैं या अलग अलग है। अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं टर्सरी एमीन्स का। टर्सरी एमीन्स का क्या होता है, टर्सरी एमीन्स में कितने एल्किल लगते हैं, 3 एल्किल लगते हैं, CH3 CH3 और CH3, है ना, 3 एल्किल लगते हैं। अब इसमें क्या है, तीन एल्किल लगे टर्सरी एमीन्स में, और तीनों एल्किल कैसे, एक जैसे। तो इसमें क्या करेंगे, एक को तो प्रीफिक्स में लिखेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस एल्किल में कार्बन कम होते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिस एल्किल में कार्बन ज्यादा होते हैं उसको हम एमीन्स लगा के लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन तीनों इसमें ऐसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो 2 पहले एल्किल के रूप में लिखे जाएंगे, एक लास्ट में लिखा जाएगा। तो इसमें देखें दोनों एक जैसे, एन कामा एन, दो एक जैसे, तो इसमें डाई लगा देंगे, एन कामा एन डाई मेथिल और मेथेनामाइन, ठीक है। दो पहले लगे हुए, दो एल्किल पहले लगा देंगे, एन एन डाई मेथिल मेथेनामीन, जब एक जैसे। अब देखिए अगला लिखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल जिसमें कि सब अलग अलग है। ये CH3 C2H5 C3H7 है ना। अब इसमें देखिए सब अलग अलग, तो जिस एल्किल में कार्बन की संख्या कम है उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, जिस एल्किल में कार्बन की संख्या कम है उसको कहाँ लिख देंगे, प्रीफिक्स में, और जिस एल्किल में कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको हम सफिक्स में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, और उसके साथ एमीन्स जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है टर्सरी में, तो लेकिन उनके पहले एन एन भी लगाना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर CH3 मेथिल एथिल और प्रोपिल 3 जुड़े, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, CH3 के लिए एन मेथिल, एन मेथिल कामा लगा देंगे, ठीक है ना। अब दूसरे के लिए यहाँ पर एन एथिल, एन मेथिल
एंड एथिल, इसके लिए एन मेथिल एंड एथिल। और जो तीसरा है उसके लिए क्या लिखेंगे, ये प्रोपिल है, लेकिन इसको लास्ट में लिखेंगे एल्केन के रूप में, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से है। और इसके साथ एमीन्स जोड़ देंगे। एमीन किसके साथ जोड़ते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, बस। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, प्रोपेना माइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल एन एथिल प्रोपेना माइन। तो इस प्रकार से इसमें ये एमीन्स के बारे में हुआ। और एमीन्स में ध्यान रखना है कि एमीन्स 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन्स में एक एल्किल होता है, सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल होते हैं और टर्सरी एमीन में 3 एल्किल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो इसमें सभी में एमीन्स जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें अगर सेकेंडरी एमीन है तो जिस एल्किल में कार्बन कम होंगे उसको शुरुआत में एन लगाकर एल्किल के रूप में लिखेंगे, और जिस एल्किल में कार्बन ज्यादा होंगे उसको एल्केन के रूप में एमीन्स जोड़ देंगे। ठीक है ना, जैसे इसमें किया मेथिल एथिल एन मेथिल एथेनामिन। अगर एक जैसे हैं तो किसी को भी प्रीफिक्स एल्किल के रूप में लिख दो, किसी को भी बाद में एमीन से लगा दो। ऐसे ही टर्सरी में एक जैसे हैं तो 2 एल्किल को प्रारंभ में लिखेंगे, एक जैसे उसमें डाई लगा सकते हैं, एन एन डाई मेथिल मेथेनामिन। अगर तीनों अलग अलग है तो जिसमें एल्किल में कार्बन कम है उसको हम प्रारंभ में लिखेंगे एन मेथिल एन एथिल, और जिसमें कार्बन ज्यादा है एल्किल में उसको सफिक्स में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, प्रोपेनामीन। तो आज हम लोगों ने एमाइंस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।